यूपी के मिर्जापुर में अधिवक्ता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, बेखौफ हुए कातिल। दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल में गोलीकांड से इलाके में सनसनी, दहशत में पूरा गांव, सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम हुआ कैद। यूपी में बेखौफ हुए बदमाश, गोलीकांड से वकीलों में भयंकर आक्रोश, लड़खड़ाती कानून व्यवस्था पर जमकर बरसे अधिवक्ता। साहब मिर्जापुर वेब सीरीज का एक नया सीजन आ गया है और यूपी की जनता को पता भी नहीं चला है। सुबह का जबरदस्त सीन है। मॉर्निंग वॉक पर निकले अधिवक्ता के कट्टे से मारकर हत्या कर दी गई। साहब हमलावरों की अचानक बाइक ही बंद हो गई। एक स्टार्ट करता रहा, दूसरा कट्टा दिखाकर लोगों में दहशत फैलाता रहा। आखिरकार हमलावरों की बाइक स्टार्ट हुई और वो रफू चक्कर हो गए। साहब मॉर्निंग वॉक का ये खतरनाक दृश्य यूपी में जंगल राज होने के उन तमाम नमूनों में से एक है जो बीते 9 वर्षों से निरंतर देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो आलम है, अगर कहीं प्रदेश में विपक्ष की सरकार होती तो मीडिया जंगल राज की शोक में अब तक बिना खाए पिए करवा चौथ का व्रत रख चुका होता। साहब मिर्जापुर में फिल्मी स्टाइल में बाइक से बदमाश कूदते हुए आते हैं और देसी कट्टे से अधिवक्ता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर देते हैं। साहब ये घटना मिर्जापुर जिले के कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारू के सद्भावना नगर की है। यहाँ सुबह टहलने निकले पूर्व प्रधान व अधिवक्ता राजीव सिंह को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक जांच करने पहुंची हैं। उधर हत्या की घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। घटना से नाराज लोगों ने दोपहर में चक्का जाम भी कर दिया है। लोगों ने जमकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। साहब आज ही मुख्यमंत्री साहब अपने भाषण में कह रहे हैं कि यूपी में माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, फिर भी अगर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर ले। साहब लगता है कुछ भाषण ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनते ही कोडीन कप सिरप की शीशियां पेट पकड़कर हंसते हुए अपने आकाओं के कंधों पर झूल जाती हैं और फिर सोनभद्र से लेकर बुंदेलखंड तक उत्तर प्रदेश की खदानें हंस हंस कर लोट कर दोहरी हो जाती हैं। साहब मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे मजाकिया भाषण आखिर लिखता कौन है। गोली मारने के बाद बाइक सवार दोनों व्यक्ति भाग निकले। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें बदमाशों गोली मारकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोली लगने के बाद राजीव सिंह को मंडलीय अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साहब अब घटना के बाद अधिवक्ता की हत्या के मामले में अधिवक्ताओं ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। 100 पोस्टमार्टम होने के बाद जब अधिवक्ता के घर के लिए एम्बुलेंस से जाने लगा तो अधिवक्ताओं ने रास्ता रोक लिया। अधिवक्ता आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। अधिवक्ताओं का कहना है जब तक आरोपी पर कार्रवाई नहीं होती है 100 जाने नहीं दिया जाएगा। अधिवक्ताओं को समझाने के लिए आयुक्त और डीएमओ अन्य अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जहां उन्हें धक्का मुक्की भी सहनी पड़ी है। इसके बाद एम्बुलेंस में मृतक अधिवक्ता के परिजनों ने लोगों से अपील की, जिसके बाद एम्बुलेंस को जाने का रास्ता मिला। 100 घर के लिए रवाना हुआ है, जिसके बाद अधिवक्ताओं का प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। साहब अपने मुंह से आप कितनी भी मियां मिट्ठू बनकर हर रोज अपनी तारीफ करते रहें, लेकिन जातिवाद और आखंड भ्रष्टाचार की बेड़ियों में जकड़ी इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था तो रसातल में पहुंच चुका है। पूरे प्रदेश में आए दिन गोलीकांड बढ़ते जा रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है कि बदमाशों को पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं रहा है। साहब अगर यही मीडिया 2012 से 17 के दौर में होती तो टीवी पर एक तरफ घटना का फुटेज चल रहा होता, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की फोटो छपी होती और फिर स्टूडियो में बैठकर तथाकथित लोकतंत्र का 4th पिलर हल्ला बोलकर दंगल का डीएनए टेस्ट कर रहा होता और बता रहे होते वॉज सीएम ऑफ इंडिया। साहब ये कोई पहली घटना नहीं है, प्रदेश में अब आम हो चुकी है घटनाएं। खैर साहब मिर्जापुर में इस घटना को लेकर उपजा मातम अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है। वकीलों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक न्याय की पूरी प्रक्रिया तार्किक और परिणीत तक नहीं पहुंचती है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होते हैं, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतरना जारी रहेगा। साहब यूपी का कानून इस वक्त कानून और जनता की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने में लगा हुआ है, क्योंकि इस सब से उन्हें मेडल और प्रमोशन मिलते हैं। साहब यह घटना चीख चीख कर कह रही है कि जीरो टॉलरेंस का नारा धरातल पर दम तोड़ रहा है। सरकार विज्ञापनों और भाषणों में भयमुक्त प्रदेश का दावा करती है, लेकिन जब हर रोज गोलीकांड को अंजाम दिया जा रहा है तो वो सारे दावे बेमानी हो जाते हैं। यहाँ हमला केवल एक वकील पर नहीं बल्कि यूपी पुलिस के इकबाल पर हुआ है। साहब जब अपराधी को कानून का रत्ती पर खौफ ना हो तो उसे रामराज नहीं जंगल राज की आहट कहा जाता है। बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ हर रोज दुष्कर्म, गोली मारकर छलनी करने और चाकू से गोदने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। खास तौर पर गोलीकांड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूपी में बदमाश कितने बेखौफ हैं इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इस रसातल में जाती कानून व्यवस्था पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जब अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं तो यूपी पुलिस आखिर किसका एनकाउंटर कर रही है? यही तो मौजूदा समय का सबसे बड़ा प्रश्न है और जिस रोज भी इस प्रश्न की फाइल खुलेगी जवाबों के मुंह से भक्त से खुले रह जाएंगे। मुंह में विज्ञापन की मिश्री भरकर सत्ता की जय जयकार करने वाली मीडिया से कोई पूछे जंगल राज और किसे कहते हैं? बाकी दर्शकों आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? दीजिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। वीडियो सही लगे तो शेयर जरूर कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके छोटे से सहयोग से हमें हौसला मिलता है। शुक्रिया।